त्र से नेत्र त्रिशूल, अज्ञ से यज्ञ ज्ञानी, श्र से आश्रम और परिश्रम। ये थे आपके संयुक्त व्यंजन। फर्स्ट नंबर था हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। अब है हमारा पार्ट नंबर 3। अच्छा एक बात और, हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, जैसे कि एक आधा और एक पूरा, इनको भी हम क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि आप शब्द लिखते हैं अच्छा, तो इसमें च हमारा क्या है? आधा है, और छ हमारा क्या है? पूर्ण है। तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। अब नंबर टाइप हमारा 3 आ गया है, इसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब दो व्यंजन, मतलब एक ही व्यंजन में एक जैसे व्यंजन दो होते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, च आधा है और च पूरा है। तो यहाँ पे च आधा च दिख रहा है आपको। शब्द क्या बना? सच्चा, बच्चा, सच्चा। ठीक है, तो आधा और त ही पूरा, मतलब तो गत्ता, पत्ता। ठीक है, तो और क, मक्का, टिक्का, म और म, अम्मा, चम्मच। ये आपके शब्द क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। अब आप यहाँ देखो तो मैम यहाँ बोल रही एक आधा और एक पूरा, वहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ध्यान दो वहाँ पे एक जो आधा है वो अलग है और जो पूरा है वो अलग है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन नाम देंगे। लेकिन जब द्वित्व व्यंजन की बात आती है तो सेम व्यंजन, एक ही जैसे व्यंजन, एक आधा होगा और एक पूरा होगा, तो उन्हें कहेंगे हम द्वित्व व्यंजन। अब आती है हमारी मात्रा। ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मात्रा क्या होती है? अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, मतलब उनको बोलने के में किसी की हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, और स्वरों की ही मात्राएं बनती हैं। हर एक स्वर की अपनी एक मात्रा है। स्वर कितने थे? 11। काउंट कर लें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के 11 है, लेकिन एक जो हमारे ए भाई साहब है ना, उनकी कोई मात्रा नहीं होती है। याद आया? अभी हमने वर्ण विच्छेद किए थे, तो वर्ण विच्छेद में जहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिख रही थी तो हमने वहाँ पे क्या लगाया था? अ। तो इससे आप समझ जाइए कि जो अ स्वर होता है उसकी मात्रा नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछे कितने स्वरों की मात्राएं बनती हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? 10। क्या आना चाहिए? 10। मतलब 10 स्वरों की मात्रा बनती है। होते 11 हैं, लेकिन मात्रा किनकी बनती है? सिर्फ और सिर्फ 10 की। ठीक है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। जिस भी शब्द सिंगल जो नज़र आता है उसमें अ जुड़ा होता है, आधा ज और अ, तभी वो बना ना। तो जग, जल। ऐसे आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई, आधा त और आ क्या मिला? ता, ताला, ताजा। ई खड़ी पाई के साथ आगे से मात्रा, ह इसमें जुड़ी ई की मात्रा, ही बना हिरन, हिमालय। ई बड़ी ई की मात्रा के साथ आपका क्या होगा? पीछे से मात्रा आएगी और आपका ये ऊपर आधा सर्कल होगा। स में ई जुड़ा, सी, सीता, सीटी। ठीक है, साउंड में थोड़ा फर्क होता है। मैंने बोला यहाँ पे हिरन, यहाँ सीता, थोड़ा साउंड आपका लाउड हो जाता है बड़ी की मात्रा में। ऐसे ही हमारा ऊ होता है, ऊ की मात्रा जो होती है वो ऐसे बनती है, ध्यान से। ये आपकी शिरोरेखा ऊपर नीचे ये वाले। ठीक है, ब में ऊ, बू, बुलबुल, बुढ़िया। ऊ की मात्रा ये आपकी उल्टी होती है, अपोजिट। ठीक है, चौ में ऊ, चू, चूहा, चूल्हा। इसमें भी आपके साउंड का फर्क होता है। जैसे मैंने यहाँ बोला बुढ़िया, यहाँ बोला चूल्हा, मतलब साउंड का थोड़ा सा रेज हो जाता है हमारा साउंड यहाँ पे। री की मात्रा कैसी होती है? ध्यान से, शिरोरेखा के साथ नीचे वैसे बनती है ये। तो क में री जुड़ा आपका क्या बना? क्री, कृषक, कृपा। लेकिन एक शब्द मैंने आपको देखा है बोलते हुए कि जिसे आप साउंड करते हो, क्या है दोनों? ग्रह, ग्रह, यही बोलते हो ना? नहीं, ये ग्रह है, इसे बोलेंगे री की मात्रा के साथ ग री ह, मतलब गृह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी भी हम ग्रह कार्य नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गृह कार्य। क्लियर? ए में होती है एक मात्रा ऊपर से, क ए, के, केला, केतली। आई में 2 मात्राएं होती हैं, प आई, पैर, पैसा। ओ में ओ की एक डंडा होता है और ऊपर मात्रा होती है, मैं ओ, मो से क्या बना? मोर, मोहन। औ में हमारी 2 मात्राएं होती हैं एक ही डंडे के ऊपर। ध्यान से, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे 2 मात्राएं होती हैं एक ही लाइन पे, मतलब एक ही इसके ऊपर।
आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको और लिखना होता है ना तो आप एक मात्रा यहाँ लगाते हैं, एक मात्रा यहाँ लगाते हैं, फिर और लिखते हैं। अगर मैं आपको लिखूं वर्णों के लिए, बोलो वर्ण क्या करोगे, आप ऐसे बनाओगे, एक मात्रा यहाँ लगाओगे, एक यहाँ, ये हो जाएगा आपका गलत। सही कैसे है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और एक छोटी सी अंग बिंदु वर्णों, आया साउंड, तो ये आपका ये सही है। ये थे आपके स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, ये थे आप मतलब स्वर से बनी हुई सब मात्राएं। अब हमारा एक होता है र। र थोड़ा सा अलग होता है। जब हम र में, इधर देखिएगा सभी, ये ऊ है, ऊ की मात्रा कैसी होती है, ये वाली, और ये हमारा ऊ, इसकी मात्रा कैसी होती है, ये वाली। इनको जब हम लगाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप ऐसे करते हो, जो कि गलत है। र पे हमेशा उसकी पीठ पर मात्रा लगती है, पर लेकिन कैसे, जब आती है बात छोटे ऊ की तो ऐसा। देखो इसमें कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सर्कल नहीं है, और इसमें क्या होगा, सर्कल के साथ। तो ये आपका छोटा रू, ये आपका बड़ा रू। तो इसको याद रखिएगा, इसको गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ये जो हमारा अब र आधा होता है, एक कहीं पे र हम आधा यूज़ करते हैं, कहीं पे हम र पूरा करते हैं, इनके शब्द होते हैं। जब हमारा र आधा होता है ना बेटा, ध्यान रखना वो हमेशा ऊपर आता है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ क र, लेकिन क के बाद हमारा अ आ जाएगा, फिर र, फिर म अ। यहाँ पे ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है। ठीक है, तो इसको जोड़ के हमारा क्या बना, क, क्योंकि मात्रा नहीं है। लेकिन र के पास तो अ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे र कैसा है, आधा है, याद रखिएगा। और किसके बाद साउंड आ रहा है, किससे पहले साउंड आ रहा है, म से पहले, तो मैं के ऊपर लगेगा, ये म के ऊपर लगा ऐसे, इसे बोलेंगे हम कर्म। क्या बोलेंगे, कर्म। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जैसे कि इधर, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्म। अब हमारे ये तो आधे रह की बात हुई। आधा रह कहाँ आता है, हमारा ऊपर आता है, शब्द के हमेशा ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे, इसे एक नाम और देते हैं, जब आधा रह होता है इसे बोलते हैं रेफ। रेफ की मात्रा, इसे क्या नाम देते हैं, रेफ की मात्रा। जब भी देखें आप ऊपर है तो या समझ जाइए यहाँ की आधा यहाँ पर रह है। ठीक है, भूलना ही नहीं है इस चीज़ को। दूसरा होता है हमारा पूरे रह का प्रयोग। पूरा रह हमेशा कहाँ आएगा, हमारे शब्द के पैरों में, इसीलिए इसका नाम भी रखा क्या गया हुआ है, र पदेन, र पैरों में। समझ आया, र पदेन, र पैरों में। अब हम जब र के यूज़ करते हैं ना पैर में, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, प, नहीं, प, र, आ, ण, अ। ठीक है, यहाँ पे ये आधा है, ये आधा है। अब ध्यान रखो, जब ये आधा है तुरंत उसके बाद ये वाला र आए और साथ में कोई मात्रा आए, तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको नीचे र लगाना है, र पदे नीचे ल लगाना है, आ की मात्रा क्योंकि हमारा आ है, और ये ना क्या बन जाएगा, प्राण। ठीक है, अगर मैं बात करूँ र, उ, द, र, अ, यहाँ पे भी आधा और यहाँ पे भी आधा। जब आपको दो आधे शब्द दिखते हैं ना, मैंने आपको पहले सिखाया है कि आपको पेयर बनाने हैं, लेकिन जो जब आपको दिख जाए कि दो सेम मतलब दो शब्द आपको कंटिन्यूटी में आधे दिख रहे हैं, तो उनका 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या बना, ये र में ऊ कौन सा है, बड़ा है ना, तो सर्कल वाला आएगा। द आधा है तो ऊपर आएगा, र पूरा है क्योंकि इसके बाद ये वाला है ना, तो द नीचे आएगा, क्या बन जाएगा, रुद्र। ये थे आपके रेफ और र पदे। सबको समझ आ गया होगा। लेकिन आपने अभी क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ ये, जब हमारे ये र भाई साहब इसमें जुड़ते हैं, इसके आधे में जुड़ते हैं, या फिर इसके आधे में जुड़ते हैं, तो इनका रूप थोड़ा बदल जाता है। मैं ये क्या नाम है इसका, ड, ये क्या है,
ट, ठीक है। तब इनके साथ वो जुड़ते हैं तो थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है, ड्र, ट्र, शब्द क्या बनेगा, ड्रम, ठीक है। इसका क्या बनेगा, ट्रक। समझ आ गया होगा सबको। तो ये ध्यान रखना है, ये भी क्या है, इनका साथ क्या होगा, थोड़ा सा इसका ये वाला बनेगा, इसमें नीचे नहीं लगा, जैसे यहाँ पे हमने नीचे लगाया था एक सर्कल, एक लाइन, ऐसे लाइन, इसमें क्या होंगी, डबल लाइन होंगी, इन दोनों, सिर्फ इन दोनों में होंगी, बाकी किसी में नहीं होती हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है, फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि हम सारा चैप्टर समझ चुके हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 30, 33, 35, क्या होगी, 33। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं, योजक व्यंजन, सरल व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं, अभी मैंने क्वेश्चन आपको किया भी था, 10 होंगी, 11 होंगी, 15 होंगी, क्या होंगी, वेरी गुड, 10 होंगी, क्योंकि अ की तो मात्रा होती नहीं है। सही शब्द छांटकर खाली शब्द स्थान भरिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण, ठीक है। डैश को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, कौन होता है वो, स्वर। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले डैश कहलाते हैं। स्वरों की हेल्प से कौन बोल जाते हैं, व्यंजन। अक्षर, त्र, अज्ञश्र क्या है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चित्र देखकर उनके नीचे शब्दों के साथ अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। तो ये क्या है आपका, पतंग, यहाँ पे क्या आएगा, अनुनासिक, यहाँ अनुस्वार, यहाँ क्या आएगा, अनुनासिक, यहाँ क्या आएगा, अनुस्वार, और यहाँ क्या आएगा, अनुनासिक, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गए हैं। इन शब्दों को मिलाकर आपको लिखना, मतलब ये क्या करना है, वर्ण संयोजन करना। तो में पेड़ बनाए, पेड़ बनाया, पेड़ बनाया, तो में ई जुड़ा, तो में कुछ नहीं है तो हमारी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ये तितली। दो पेड़ बनाए, फटाफट से करते हैं। क में कोई मात्रा नहीं है, अ है तो, माँ में भी कोई मात्रा नहीं है, और ल में भी कोई मात्रा नहीं है, हो गया ना क्लियर। फिर से पेड़ बनाए, च में मात्रा, ई की, ड में मात्रा, ई की, और अ में, य में, आ की। स में कौन सी मात्रा होगी भाई, एक ही ना, र में कोई मात्रा नहीं तो क्या बना, शेर। पेड़ बनाया, इजी होगा ना हमारा पेड़ बनाने से। त में कोई मात्रा नहीं है तो त, रा में भी नहीं है र, ब में कौन सी है, बड़ों की मात्रा है तो यहाँ पे बू, और ज में कोई मात्रा नहीं है तो ज, क्या बना, तरबूज, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए गए अक्षरों को वर्ण और मात्रा अलग करनी है, इजी है भाई, कर लेंगे ना आराम से। तो क में कौन सी मात्रा आपको दिख रही है, कौन सी है ये, री की, ठीक है। स में बड़ी की, य में छोटे ऊ की, व में किसकी है, आय की, ठीक है। ह में छोटी की, प में आय की, ग में आ की, क में ए की। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों वाले 3-3 शब्द लिखिए, ये आपको खुद करने हैं, ओके, स्वयं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने आपको गलत लिखना है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हाँ होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 13 होती है, नहीं भाई 11 होती है। और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, करेक्ट, नहीं होती। संयुक्त व्यंजन 7 होते हैं, कितने होते हैं, हाँ 4 होते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। इसका नाम क्या रखें हम, ट्रक, सही है ना, सूर्य, और ये क्या है हमारा, ड्रम। खाली स्थानों में व्यंजन लिखना है, मतलब सही व्यंजन लिखना है। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है वो, भो आधा क पूरा क, भो चक्का या फिर पक्का, हो गया सही। यहाँ पे आधा ब पूरा ब, गुब्बारा या फिर डिब्बा, ये आधा न पूरा न, अन्न प्रसन्न, ठीक है। निम्नलिखित द्वित्व व्यंजन अक्षरों से बने वाले शब्द बताइए, क्या होगा, गन्ना और अन्न, ठीक है, गत्ता और पत्ता,
यहाँ पे पप्पू और क्या बन सकता है? बचपन नहीं, ये आप खुद सोचना, ठीक है। अम्मा और चम्मच, ठीक है। ये थे आपके एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन। जिनके पास बुक है तो ये दोनों पेज आप बुक में करिएगा, नहीं है तो उनको रहने दीजिएगा, ठीक है। और बाकी काम जो मैं आपको नोटबुक में बताने वाली हूँ उनको ध्यान से देख लो। ये आपका फर्स्ट पेज है, आपको एज इट इज़ करने हैं, लाइन छोड़ते हुए काम करना है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी ये वाली बातें, बिल्कुल सब कुछ वही लिखा हुआ है। यहाँ वर्ण विच्छेद के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपका क्या है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। फिर आपके हैं, यहाँ पे आपके स्वर दिखा दिए हैं मैंने, यहाँ पे आपके व्यंजन 33 के अतिरिक्त आपके कुछ और व्यंजन भी हैं। उच्छिष्ट व्यंजन बात की थी हमने, संयुक्त व्यंजन बात की थी हमने, मैंने सबके दो आपको उदाहरण भी दे दिए हैं। उसके बाद आपका है द्वित्व व्यंजन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक आपका सेम व्यंजन होते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। उसके बाद आपका है स्वर और व्यंजन के अलग कुछ और वर्ण भी हैं, जो कि हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत वर्ण। ये मैंने आपको करवाए हुए हैं सारे, जब मैंने आपकी वीडियो में समझाया था, ठीक है। उसके बाद आपका है मात्रा। ये सब मैंने आपको मेन पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं, मात्रा बता दी है, स्वर लिखे हुए हैं या मात्रा लिखी हुई हैं, और इनके बारे में उनके शब्द के साथ उनको आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। र के बारे में बताया है, मात्रा के बारे में कैसे होती है की मात्रा छोटी और बड़ी दोनों। और फिर हमारा र पदेन और रेफ, मतलब मैंने पहले इनको बताया, फिर आपको एक हिंट दिया है कि जो आधा रह होता है उसे रेफ बोलते हैं, जो पूरा रह होता है उसको रेपदेन बोलते हैं। तो आशा है सबको समझ आ गया होगा, और ध्यान से काम किया, वीडियो को ज़रूर देखना है और तभी आपको समझ आएगा। थैंक यू।